हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आपसे डिस्कस किया था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 अकाउंटेंसी का। मैंने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है, आखिर हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंदर क्या सीखने वाले हैं, उसके अंदर जो हम मेन अकाउंट्स बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, आखिर हम क्यों बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, मैंने सारे डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियोस में। लास्ट वीडियोस में मैंने सब कुछ क्लियर डिस्कस किया हुआ है। आज से मैं लगातार फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप जो चैप्टर नंबर 1 है क्लास 12 अकाउंटेंसी का, उसके अंदर जितने भी टॉपिक हैं लगातार मैं उसको डिस्कस करने वाला हूं। आज मैं कुछ टॉपिक डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में कुछ टॉपिक आएंगे, उसके बाद कुछ नेक्स्ट वीडियो में कुछ टॉपिक आएंगे। आप बहुत ध्यान से मेरी सारी वीडियोस देखिए, मैं हर एक वीडियो में एक एक टॉपिक कवर करता जाऊंगा। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप आपका कंप्लीट तैयार हो जाएगा। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंदर जो मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आज मैं उसका एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, कंप्लीट क्वेश्चन होगा। तो देखिए फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस, हम सबसे पहले लिखते हैं बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट है, और जो कि हमें पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, और यहाँ लिखते हैं बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ। मान लेता हूँ एक एग्जांपल के लिए 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, सिंपल। इस प्रॉफिट को हमें मालिकों के बीच में बांटना। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, बिजनेस के अंदर पूरे साल मेहनत करने के बाद 10 लाख रुपए जनरेट हुए। बिजनेस के अंदर पूरे साल मेहनत करने के बाद 10 लाख रुपए पैदा हुए, और ये जो 10 लाख रुपए पैदा हुए, इस बिजनेस के 2 ओनर हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। 2 ओनर हैं ए और बी। ए ने भी बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है और बी ने भी बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है, और बदले में जो पैसा पैदा हुआ है वो ए का भी है और वो डी का भी है। सिंपल सी बात। तो ये 10 लाख रुपए पैदा हुए, ये प्रॉफिट के हैं, और प्रॉफिट बिजनेस के अंदर पैदा हुआ है किसका, मालिकों का। अब हमारा बिजनेस क्या कर रहा है, इस 10 लाख रुपए को ए और बी में बांट रहा है। बांटने के लिए हमें पता है, हम लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब जिस हिसाब से ए ने और बी ने बिजनेस में पैसा लगाया होगा, ए ने जितनी भी कैपिटल लगाई होगी और बी ने जितनी भी कैपिटल लगाई होगी, दोनों को उस हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा। तो ए और बी को हम देने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लेता हूँ एक एग्जांपल के लिए, ए और बी ने दोनों ने बराबर पैसे लगाए और इन दोनों ने 10 लाख रुपए लगाए। ए ने बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपए लगाए, बी ने भी बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपए लगाए। दोनों को 10% इंटरेस्ट मिलने वाली है। इसका मतलब 1 लाख ए को मिलेगी और 1 लाख बी को मिलेगी। तो मैंने यहाँ ले लिया 1-1 लाख रुपए दोनों के इंटरेस्ट, 2 लाख रुपए इंटरेस्ट के रूप में। इसका मतलब बिजनेस में से ए और बी के पास इस 10 लाख में से इन दोनों के पास 2 लाख रुपए जा चुके हैं। सिंपल सी बात, ये 2 लाख रुपए जा चुके हैं। बिजनेस में वो 8 लाख रुपए बचेगा। फिर इसके बाद सैलरी के रूप में ए और बी दोनों को सैलरी मिलती है। ए की सैलरी तय की गई है 1,50,000 और बी की सैलरी तय की गई है 50,000 रुपए। टोटल दोनों को 2 लाख रुपए सैलरी के रूप में मिल रहा है। तो देखिए आप जरा, इस 10 लाख में से फिर कुछ पैसे ए और बी के पास जा रहे हैं, 2 लाख रुपए सैलरी के रूप में जा रहा है। तो 10 में से 2 लाख ए और बी के लिए चले गए तो बचे 8, फिर 2 लाख रुपए और चले गए, बचे 6। इसके बाद ए और बी दोनों ने बिजनेस के साथ एग्रीमेंट कर रखा
कि हम दोनों कमीशन भी लेंगे, ए और बी दोनों को कमीशन दे रहे हैं, और कमीशन में कह रहा हूं दोनों को 25,000 और 25,000 दोनों को मिलती है। ये सब कुछ क्वेश्चन में दे रखा होगा, सैलरी कितनी मिलती है, कमीशन कितनी मिलती है, ब्याज कितनी मिलती है। मैं तो सिर्फ एक एग्जांपल से सारी चीजें लिख रहा हूँ। 50,000 रुपये दोनों को मिलते हैं, इसका मतलब बिजनेस में से फिर 50,000 रुपये निकल गया है, और ये 50,000 ए और बी के पास गया है। तो बिजनेस में से कितना पैसा निकल गया, 2 और 2 4, और ये 50, 4,50,000 चला गया। 10 लाख का प्रॉफिट था, 4.5 लाख रुपए मालिकों के पास जा चुकी। अब इसके बाद क्या होगा, इसके साथ ही साथ एक पॉइंट और आता है जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये मैंने सब डिटेल में डिस्कस किए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होती है, इसलिए मैं आज के लेक्चर में ये डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों आता है, सैलरी क्यों आती है, कमीशन क्यों आती है, ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ये तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में क्लियर डिस्कस किया हुआ है, बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आज तो मैं सिर्फ नोट करना दिखा रहा हूँ आपको। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ए और बी ने दोनों ने मिलकर, ए और बी ने बिजनेस में से कुछ पैसा समय से पहले निकाला था। ए और बी ने समय से पहले पैसा निकाला था, ड्राइंग की थी। ए और बी की ड्राइंग की वजह से उन दोनों से कुछ पैसा हमारा बिजनेस चार्ज कर रहा है, उन दोनों से कुछ पैसा हमारा बिजनेस चार्ज कर रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा बिजनेस ले रहा है, हमारे बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है क्योंकि इन दोनों ने ड्राइंग की है। ड्राइंग वगैरह क्या होती है डिटेल में मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। अच्छा, दोनों ने, मैं कह रहा हूं, इसने निकाले हैं 1 लाख रुपए, इसने भी निकाले हैं 1 लाख रुपए। दोनों ने ये जो पैसा निकाला है, दोनों ने 1-1 लाख रुपए निकाला है 1 अक्टूबर को। इसका मतलब साल खत्म होने में 6 महीने बचे, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने अभी बाकी हैं, और दोनों ने पैसे 6 महीने पहले निकाल लिए। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है प्रीवियस वीडियोस में कि साल खत्म होने से पहले जो भी पैसे निकालेगा, साल खत्म होने तक का इंतजार नहीं करेगा। अगर साल खत्म होने से पहले पैसे निकालेगा तो उस पर हमारा बिजनेस एक फाइन लगाता है, जुर्माना लगाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करता है। तो ए और बी दोनों पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लग रही है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मैं रेट लिख दे रहा हूँ 10% पर एनम है। इसका मतलब 1-1 लाख रुपए दोनों ने निकाले हैं, 1 लाख का 10% 10,000 होता है, बट अक्टूबर में निकाले तो इस साल से 6 महीने का जुर्माना लगेगा जो कि 5,000 होता है। सिंपल, टोटल 10,000, टोटल 10,000। अब आसान करने के लिए मैं इस प्रॉफिट को थोड़ा बदल दे रहा हूं। इसे आप ऐसे समझिए, टोटल 9,90,000 रुपए का प्रॉफिट, ऐसे समझिए। इसका मतलब 9,90,000 रुपए का प्रॉफिट बिजनेस के अंदर पैदा हुआ था, माल वाल बेचने के बाद जो प्रॉफिट हुआ था, और 10,000 रुपए जुर्माने से पैदा हुआ है। बिजनेस को टोटल पैदावारी हुई है 10 लाख रुपए की। ये 10 लाख रुपए का प्रॉफिट इसलिए मैंने लिखा हुआ है। 10 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है, बिजनेस के अंदर जो भी प्रॉफिट पैदा हुआ है वो आप पहले से जानते हैं, मालिकों का है। और इस 10 लाख रुपए को हमने मालिकों के बीच में देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में, सैलरी के रूप में, कमीशन के रूप में दे दिया है। अब बताओ 10 लाख रुपए का बिजनेस में प्रॉफिट है, 4,50,000 तो ए और बी के पास पहुंच गए, तो बचे कितने हैं 5,50,000। इस 5,50,000 में इसका मतलब 10 लाख रुपए में 4,50,000 ए और बी के पास पहुंच गए, तो बचे हैं 5,50,000। और इस 5,50,000 पर भी किसका हक है, ये प्रॉफिट बचा हुआ किसका, बचा हुआ पैसा भी ए और बी का है। बट एक पॉइंट आता है इसके अंदर, जर्नल रिजर्व। एक और पॉइंट आता है जिसका नाम है जर्नल रिजर्व। जनरल रिजर्व का मतलब क्या है, आप जनरल रिजर्व को बिल्कुल सिंपल, बहुत देसी भाषा में ऐसे समझें कि 10 लाख रुपए का बिजनेस में प्रॉफिट हुआ था, मैं एक अकाउंटेंट हूं, मैं ए और बी को पैसा दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं 10 लाख रुपए का प्रॉफिट है, ए और बी, ये 10 लाख रुपए तुम्हारा ही है, पर 10 लाख में से कुछ पैसे पहले ले लो ब्याज के रूप में, मैंने 2 लाख दे दिए, बचे 8। कुछ पैसे ले लो सैलरी के रूप में, मैंने 2 लाख रुपए और दे दिए, बचे 6।
कुछ पैसे कमीशन के रूप में ले लो, 50,000 मैंने और दे दिए, बचे हैं 5,50,000। बचे हुए रिमेनिंग प्रॉफिट जो है 5,50,000 मैं ए और बी को देने वाला था। ए और बी ने मुझे तुरंत रोक दिया और ये कहा मुझसे कि अकाउंटेंट साहब, बिजनेस के अकाउंटेंट साहब, आप जो हमें 5,50,000 रुपए दे रहे हैं, इसमें से कुछ पैसा बिजनेस में रख लीजिए, क्योंकि सारा पैसा आप हमें दे देते हैं तो पैसा बचता नहीं है, सारा पैसा हमारे पास आ जाता है, बिजनेस के अंदर एक भी रुपया रह नहीं जाता है। फ्यूचर में कभी बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आई, फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत पैदा हुई बिजनेस के सामने, फ्यूचर में बिजनेस को बढ़ाने का प्लान हुआ, तो एक रुपया भी बिजनेस के पास है नहीं जिससे फ्यूचर में जो फ्यूचर के प्लान है उनको इंप्लीमेंट किया जा सके, फ्यूचर में आने वाली परेशानियों से बचा जा सके। उसके लिए बिजनेस में एक भी रुपए का प्रॉफिट बचा हुआ अवेलेबल नहीं है, रखा नहीं है। इसलिए ए और बी ने कहा एक काम करिए अकाउंटेंट साहब, आप है ना 5,50,000 जो हमें दे रहे हैं उसमें से 50,000 रुपए रिजर्व कर लीजिए। अब ये अमाउंट क्वेश्चन में लिखा होगा कि कितना पैसा रिजर्व करना। रिजर्व का मतलब मैं हमेशा बोलता हूं, रिजर्व मींस सेव करके रखना है, संभाल के रखना है, बिजनेस के अंदर रखना है। फ्यूचर में आने वाली परेशानियों में बिजनेस मालिकों के सामने ना जाकर बिजनेस के अंदर जो पहले से पैसा है उसी पैसे को निकालकर उस परेशानी का सामना कर सके। तो 50,000 रुपए रिजर्व के रूप में रख लिए। अब हमारे पास कितने बचेंगे? 2 लाख रुपए ए और बी को दे दिया इंटरेस्ट के रूप में, 2 सैलरी के रूप में, 50 कमीशन के रूप में, 4.5 लाख रुपए दे दिया था, 5.5 बचे थे, 50,000 बिजनेस में ही रख लिए हैं तो 5 लाख रुपया बच रहा है। और ये 5 लाख रुपया हम बिजनेस के अंदर रख नहीं सकते, ये बचा हुआ प्रॉफिट है। इस बचे हुए प्रॉफिट को भी हमें मालिकों के बीच में ही बांटना है, जो कि मैंने नाम ले रखा ए और बी, एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट। 5 लाख रुपए का प्रॉफिट है। मान लेता हूं एग्जांपल के लिए कि ए और बी 3 और 2 के रेशियो में मालिक हैं। इसका मतलब ये जो 5 लाख रुपया बचा है इसे ए और बी बिजनेस में 3 और 2 के मालिक हैं। 3 शेयर का मालिक ए है, 2 शेयर का मालिक बी है। इसका मतलब 5 लाख रुपए हम दोनों के बीच में बांट देंगे। 5 लाख डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 3। 3 लाख रुपए ए के हिस्से में जाएगा और बी के हिस्से में 2 लाख रुपए जाएगा। कैसे? 5 लाख डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 3, फिर 5 लाख डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 2। ए के हिस्से में 3 लाख, बी के हिस्से में 2 लाख, तो 3 लाख और 2 लाख। सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन था। हमने पूरा कंप्लीट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है। इसके अलावा एक भी सिंगल एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं आता इसके अंदर। इसके अंदर सिर्फ एक पॉइंट आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल सिर्फ 7 पॉइंट आते हैं इसके अंदर। इन 7 मैक्सिमम 7 पॉइंट है, पर ज्यादातर तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ क्वेश्चनों में हो सकता है जर्नलिज्म ना हो, कुछ में कमीशन ना हो, कुछ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना हो। तो ज्यादातर तुम्हें क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें मुश्किल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगी, सैलरी होगी, और हो सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो और बाकी के पॉइंट ना हो। सिंपल सी बात, मैक्सिमम ये 7 पॉइंट होते हैं। तो ये था कंप्लीट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये जो मैंने डेटा लिखे हैं मैंने मन से लिखे हैं। क्वेश्चन में कैसे लिखा होगा? लिखा होगा ए और बी 2 पार्टनर है, 10-10 लाख रुपए की कैपिटल लगाई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्हें देना। लिखा होगा सैलरी ए डेट इतने रुपए लेता है, जो भी लिखा हो, इतने रुपए ए लेता है, इतने रुपए बी लेता है। कमीशन इतने रुपए ए लेता है, कमीशन बी इतने रुपए लेता है। इसका मतलब सब कुछ क्लियर है, क्वेश्चन में दे रखा होगा, आपको बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। बट लिखा किस तरीके से जाएगा मैंने लिखा है, आप एक बार अपने हाथ से ये जरूर बना के देख लें, कम से कम मसल बिल्डिंग हो जाएगी और उससे आपको लिखना आ जाएगा। मैं अब डिस्कस करूंगा आपके सामने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में बात करते हैं। आखिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है? तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पर्टिकुलर्स A and B, particulars A and B, ठीक है। अब आप ऐसे समझो जरा, मैंने अभी आपसे एक बात डिस्कस की
कि हमारा बिजनेस इसके अंदर जो 10 लाख रुपए पैदा हुए हैं, जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है, सिंपल, ये 10 लाख रुपए में से कुछ पैसे इंटरेस्ट के रूप में ए और बी के पास जा रहे हैं, कुछ पैसे सैलरी के रूप में ए और बी के पास जा रहे हैं, कुछ पैसे कमीशन के रूप में ए और बी के पास जा रहे हैं। मैंने ऐसे करके बोला था, ए के पास और बी के पास जा रहे हैं ये सारे पैसे। पर मैं आपको बताऊं, ये झूठ बात है कि ए और बी को ये पैसे जा रहे हैं। हमें कहना चाहिए ए और बी को ये पैसे मिलने हैं। ए और बी के पास जा नहीं रहे हैं, ए और बी को ये पैसे मिले तक नहीं है अभी। बस हम इतना बता रहे हैं, एक्चुअल में हम ये बनाकर बस हम ये बता रहे हैं कि इस 10 लाख रुपए में से ए का पैसा इतना है और बी का पैसा इतना है, ना कि ए और बी के पास पहुंचा है। सिंपल सी बात। तो हम बता रहे हैं 10 लाख रुपए में से कुछ पैसे ए के हैं, कुछ पैसे बी के हैं। ए के इतने पैसे, बी के इतने पैसे हैं। तो जरा देखो, ए का 1 लाख रुपए निकल रहा है, फिर 1.5 निकल रहा है, तो 1 और 1.5 2.5 हो गया, फिर 25 निकल रहा है यानी कि 2,75,000। और उसके बाद ये पैसा तो खैर दोनों ने आपसी सहमति से कह रखा है कि इसे बिजनेस के अंदर ही संभाल के रख लो, बिजनेस के अंदर ही संभाल के रख लो। तो ये तो ए और बी का फिलहाल नहीं है। तो ए का 1 लाख प्लस 1.5 लाख 2,50,000 हो गए, इसके बाद 25 2,75,000 हो गए, और 3, इसका मतलब 5,75,000 रुपए ए के हैं। तो कुल मिलाकर ये 5,75,000 ए को बिल्कुल भी नहीं मिले। बस हम एज ए अकाउंटेंट, हमारे बिजनेस ने ये बताया है कि ये जो 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, इसमें ए का कितना हो गया है पैसा पैदा और बी का कितना पैसा पैदा हो गया। सिंपल सी बात। इसका मतलब हमने 1 भी रुपया ए और बी को दिया नहीं है, बस उन्हें एक सूचना दी है कि ए तुम्हारा पैसा बिजनेस में इतना निकल रहा है, बी तुम्हारा पैसा बिजनेस में इतना निकल रहा है। इसका मतलब अभी भी स्टिल हमारे बिजनेस की ये लायबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ए के पैसे अपनी एक डायरी में नोट करना कि ए का बिजनेस में कितना पैसा है हमारे ऊपर, यानी कि हमारे बिजनेस के ऊपर ए का कितना पैसा है और बी का हमारे बिजनेस के ऊपर कितना पैसा है। सिंपल सी बात। तो ऐसे अकाउंटेंट मुझे ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरी लायबिलिटी बनती है कि मैं ए का और बी का हिसाब किताब नोट करके दिखाऊं। बस वो ए का बी का हिसाब किताब नोट करना कि ए का बिजनेस में आज कितना पैसा है। फिलहाल पूरा 1 साल कंप्लीट होने के बाद, 1 साल पहले बिजनेस शुरू हुआ था, 1 साल बाद प्रॉफिट पैदा हो गया, प्रॉफिट हमने बता दिया ए का इतना है, बी का इतना है। आज मेरी जिम्मेदारी बनती है एज एन अकाउंटेंट कि मुझे बताना है ए का टोटल कितना निकल रहा है, बी का टोटल कितना निकल रहा है। बस ए का कितना निकल रहा है, बी का कितना निकल रहा है, बस यही बताना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना कहलाता है। सिंपल सी बात। अब सबसे पहले एज एन अकाउंटेंट मेरी जिम्मेदारी है ये बताना कि ए का कुछ पहले से पैसा लगा हुआ था। तो ये तो सही बात है, ए और बी दोनों मालिक हैं। ए का पैसा लगा हुआ था, ए ने 10 लाख रुपए लगाकर बिजनेस शुरू करा था, बी ने 10 लाख रुपए लगाकर बिजनेस शुरू किया था। सिंपल। इसके बाद ये पैसे लगाने के बाद 10 लाख रुपए लगाने के बाद, अच्छा ये आपको थोड़ा सा शायद अजीब लग रहा हो कि मैंने ये 10 लाख कहां से लिख दिया। ये क्वेश्चन में सब लिखा होगा कि कितना पैसा लगाया है। मैंने अपने इस क्वेश्चन में एग्जांपल के लिए ले रखा था कि मालिकों ने कैपिटल लगाई है 10 लाख, तो दोनों ने कितने लगाए 10 लाख रुपए। सिंपल सी बात। ये 10 लगाने के बाद ए को 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, वो भी इंटरेस्ट के रूप में। तो हम लिख रहे हैं ए को प्रॉफिट हुआ है इंटरेस्ट के रूप में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को मिल रहा है 1 लाख रुपए और बी को मिल रहा है 1 लाख रुपए। फिर ए और बी को प्रॉफिट मिला, सैलरी के रूप में मिला। तो मेरे शब्द सुनिए जरा, सैलरी के रूप में ए और बी को प्रॉफिट मिला 1.5 लाख रुपए और 50,000 रुपए। मैं एज एन अकाउंटेंट में अपनी जिम्मेदारी दिखा रहा हूं और मैं बता रहा हूं ए का पैसा बिजनेस के ऊपर सैलरी के रूप में, इसका ए का 1.5 लाख रुपया है और बी का 50,000 रुपया है। फिर मैं बता रहा हूं ए का पैसा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में मैंने लिख दिया, इतना बिजनेस के ऊपर, इस वक्त बिजनेस के ऊपर है।
सैलरी के रूप में इतना पैसा बिजनेस के ऊपर है, कमीशन के रूप में दोनों का ए और बी का 25,000 है, 25,000, 25,000। इसके बाद ये पैसा जनरल रिजर्व, ये मैंने पहले ही बताया कि मालिक ले नहीं रहे, मालिक कह रहा है ये हमें बिल्कुल भी मत देना, अभी संभाल कर रखो, फ्यूचर में काम आएगा, बिजनेस को कोई परेशानी नहीं, उस परेशानी में काम आएगा। अब ये बचा हुआ प्रॉफिट 3 लाख 2 लाख, इसका मतलब प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बच गया था। तो देखो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा ए और बी को मिला ब्याज के रूप में, कुछ सैलरी के रूप में, कुछ कमीशन के रूप में, और जो बच गया वो हम उस अकाउंट के नाम से लिखते हैं जिस अकाउंट में ये पैसा कैलकुलेट हुआ है। यानी कि मैंने क्या लिखा है, ये बचा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कैलकुलेट होके आ रहा है। तो बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बचा हुए प्रॉफिट का 3 लाख ए का निकल रहा है और 2 लाख रुपए बी का निकल रहा है। सिंपल। इसके बाद मैंने टोटल करना शुरू करा। मेरी ये जिम्मेदारी है ए को ये बताना बिजनेस के अंदर ए तुम्हारा आज कितना पैसा, इस वक्त साल खत्म होने पर 31 मार्च पूरा 1 साल कंप्लीट होने के बाद कितना पैसा है। तो ए तुम्हारा 10 लाख रुपए है, प्लस 1 लाख तुमने पैदा किया, 1.5 भी तुम्हारा है, ये जो तुम्हें प्रॉफिट के रूप में मिला, नाम बस सैलरी है, इसके बाद कुछ कमीशन के रूप में मिला, और ये इसका मतलब मेरी ये जिम्मेदारी है ये बताना कि एक तुम्हें इतना प्रॉफिट हुआ है। तो 10 लाख लगाकर तुमने कितने पैदा करे, 1 + 1.5 2.5 और प्लस 3 5 50 और 25 5 75। इसका मतलब एक 10 लाख लगाए थे, 5 75 पैदा किए, 15,75,000 हमारे बिजनेस के ऊपर है। 10 लाख भी तुमने लगाए, 1 + 2 3 3 50 3 75, इसका मतलब 13,75,000 तुम्हारे हैं। सिंपल। और हम इस तरीके से लिख देते हैं 15,75,000 ए का है और 13,75,000 बी का है। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि कहीं ए, चूंकि ए क्या है, मालिक है, मालिक ने बिजनेस में पैसा क्यों लगाया, पैसा पैदा करने के लिए। पैदा होने के बाद बिजनेस में ही अगर छोड़ देगा तो फिर फायदा ही क्या है, फिर वो पैसे लगा के क्यों बैठा है। कुछ पैसे की मालिक को जरूरत पड़ेगी, खुद के भी कुछ खर्चे हैं, घर वालों के भी कुछ खर्चे हैं। तो ए और बी दोनों ने मिलकर अपने खर्चों के लिए कुछ पैसे बिजनेस से निकाल लिए हैं, उसे निकालने को ड्राइंग बोलते हैं। दोनों ने 1-1 लाख रुपया निकाला है। इसका मतलब 15,75,000 रुपए ए के थे, 1 लाख रुपए निकाल के ले गया, 14,75,000 रुपया बच रहा है। 13,75 थे बी के, 1 लाख निकाल के ले गया, 12,75 इस वक्त हमारे बिजनेस के ऊपर है। अब इसके बाद ए और बी ने कुछ गलतियां की थी, उन गलतियों की वजह से ए और बी पे फाइन लग रहा है। मैं इसे फाइन बोलता हूं, एक तरीके का जुर्माना है ये। और क्यों मैं ऐसा बोलता हूं, ये मैंने स्पेशली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की लेक्चर में डिस्कस किया, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ए और बी ने दोनों ने ड्राइंग की, ड्राइंग मतलब पैसे निकाले, समय से पहले निकाले, दोनों पर फाइन लगेगा, जुर्माना लगा। ए पर 5,000 का जुर्माना, बी पर 5,000 का जुर्माना। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस वक्त मेरे बिजनेस के अंदर एज एन अकाउंटेंट मेरी जिम्मेदारी ये बताना ए का बी का कितना है। तो इस वक्त 15,75,000 रुपए थे, पर एक समय से पहले ए इस 15,75 में से ए 1 लाख रुपए ले गया, तो 14,75, 5,000 हमारा बिजनेस काट लेगा इसे, क्योंकि ए ने कुछ पाप किया है एक तरीके से, और 14,70,000 रुपए ए के निकल रहे हैं। और हम ऐसे लिख देते हैं टू बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी का मतलब मैं बता रहा हूं एज एन अकाउंटेंट कि ए का पैसा बिजनेस में आज के समय में 1 साल कंप्लीट होने के बाद 14,70,000 है, और बी का 13,75 माइनस 1 12,75 और 5 12,70,000 रुपया है। सिंपल। बस ये था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्या मतलब है, सिंपल बिल्कुल देसी बात, कि मेरे बिजनेस के ऊपर पार्टनर्स का कितना पैसा है, बस हम ये नोट करके दिखा रहे हैं कि इतना पैसा है, और कैसे कैसे हो गया ये पैसा, बस वो हम सारी बातें बता रहे हैं। ठीक है।